कभी कभी लगता है ना कि काश काश थोड़ा और समय मिल जाता, या कोई बहुत ही खूबसूरत पल बस वहीं ठहर जाता हमेशा के लिए। अच्छा, क्या हो अगर ये कहा जाए कि समय को मोड़ने की ताकत किसी घड़ी में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर ही छुपी है। जी हाँ, आज हम दिमाग की इसी हैरान कर देने वाली काबिलियत की बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा दिमाग टाइम के एहसास को, मतलब उसे तोड़ मड़ोड़ सकता है, उसे खींच सकता है और यहाँ तक कि धीमा भी कर सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो हम जानेंगे वो थोड़ा अजीब होने वाला है। जरा उस पल को याद करते हैं जब एकदम से दिल मुंह को आ गया हो। मान लीजिए कोई गाड़ी तेजी से सामने आ गई या सीढ़ियों पर पैर फिसल गया। उस एक सेकंड के डर में क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे सब कुछ एक फिल्म की तरह स्लो मोशन में चलने लगा हो? ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है, और नहीं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। आज हम इसी अजीब से लगने वाले अनुभव के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। चाहे कोई कार एक्सीडेंट हो या कहीं ऊंचाई से गिरने का वाकया, जो लोग ऐसे जानलेवा हादसों से गुजरे हैं वे अक्सर एक ही अजीब बात बताते हैं। उस पल समय जैसे धीमा हो गया था। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग के अंदर हो रही एक बहुत ही गहरी न्यूरोलॉजिकल घटना की तरफ एक इशारा है। एक ऐसी खिड़की जो हमारे सबसे मुश्किल पलों में ही खुलती है। तो ये जो होता है, ये कोई वहम या दिमागी धोखा नहीं है। असल में ये एक ज़बरदस्त सर्वाइवल मैकेनिज्म है, एक तरह का इनबिल्ट सेफ्टी फीचर जो ठीक तभी एक्टिवेट होता है जब जान पर बन आती है। तो सवाल यह है कि आखिर दिमाग का ये सुपर पावर काम कैसे करता है। चलिए पता लगाते हैं। वैज्ञानिक इस चीज को टाइम डिलेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हमारे दिमाग का इमरजेंसी पावर मोड हो। जब दिमाग को कोई बड़ा खतरा महसूस होता है तो वो बाहर की दुनिया को धीमा नहीं करता, नहीं, बल्कि वो अंदरूनी प्रोसेसिंग को ही सुपर फास्ट कर देता है। इसका नतीजा, कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी को प्रोसेस कर लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं, जब जान पर बन आती है तो दिमाग के अंदर असल में होता क्या है। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो हकीकत को महसूस करने के तरीके को ही बदल कर रख देता है। देखिए, जिस पल दिमाग को खतरे का सिग्नल मिलता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पैनिक बटन दब गया हो। ये दिमाग में मौजूद डर के सेंटर एमिगडाला को एक्टिवेट कर देता है और फिर शरीर में एड्रेनालिन की बाढ़ आ जाती है। अचानक से सारी इंद्रियां तेज हो जाती हैं, फोकस एकदम लेजर शार्प हो जाता है और चेतना चेतना मानो एक हायर गियर में चली जाती है। और नतीजा, दिमाग हर सेकंड नॉर्मल से कई गुना ज्यादा जानकारी रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा कि ये स्लो मोशन वाली फीलिंग आखिर आती कैसे है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। असल में दुनिया स्लो मोशन में नहीं चल रही होती जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। दुनिया तो अपनी उसी रफ्तार से चलती है। जो बदलता है वो है हमारा दिमाग। वो एक हाइपर अवेयरनेस की स्टेट में चला जाता है। इसको ऐसे समझिए कि दिमाग एक कैमरा है। आमतौर पर वो 30 फ्रेम प्रति सेकंड पर रिकॉर्ड करता है, लेकिन खतरे के टाइम वो 300 फ्रेम प्रति सेकंड पर स्विच कर जाता है। तो फिर सवाल यह है कि वो पल इतना लंबा महसूस क्यों होता है। वो इसलिए क्योंकि जब बाद में उस घटना को याद किया जाता है तो दिमाग को उस हाई फ्रेम रेट पर रिकॉर्ड की गई फिल्म को प्लेबैक करना पड़ता है। मतलब उन कुछ ही सेकंड्स में इतनी सारी डिटेल्स, इतने सारे फ्रेम्स कैद हो जाते हैं कि यादों में वो घटना बहुत बहुत ज्यादा लंबी लगने लगती है। अच्छा, अभी तक तो हम जानलेवा खतरों की बात कर रहे थे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में दिमाग का ये सुपर पावर सिर्फ फिजिकल खतरे के लिए ही एक्टिवेट नहीं होता। और ट्विस्ट ये है कि टाइम डायलेशन सिर्फ फिजिकल डर तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे जीवन के दूसरे गहरे इमोशनल मोमेंट्स में भी होता है। कोई गहरा सदमा, किसी अपने को खोने का दुख, एक टूटा हुआ दिल या कोई भी बड़ा इमोशनल शॉक, इन गहरे भावनात्मक दर्द के पलों में भी दिमाग समय को खींच सकता है। ये भी एक तरह का, कह सकते हैं, इमोशनल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जैसे दिमाग हमें वो स्पेस, वो वक्त दे रहा हो जिसकी जरूरत उस दर्द को समझने और सहने के लिए होती है, ताकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। तो आखिर में ये सारी बात एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर आके रुकती है। ये सबसे जरूरी बात है। हाँ, घड़ी की टिक टिक सच है, समय का अस्तित्व है, ये सब ठीक है, लेकिन हम समय को कैसे महसूस करते हैं, ये पूरी तरह से हमारा दिमाग तय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने समय का जो अनुभव है उसके मालिक हम खुद हैं। तो इस घटना के बारे में सोचते हुए ये याद रखना चाहिए, जब वो पल आता है, चाहे वो डर का हो या गहरे दुख का, दिमाग समय को रोकता नहीं है, वो हमें अंदर से स्पीड अप कर देता है। हमारी चेतना को एक ऐसी रफ्तार देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।
और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारा दिमाग समय जैसी एक बुनियादी चीज को महसूस करने का तरीका बदल सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे अपने दिमाग की गहराइयों में और कौन-कौन सी अविश्वसनीय छिपी हुई ताकतें होंगी जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही हैं।